जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको भद्रा का स्वरूप, विधि, निषेध तथा परिहार के बारे में बताएंगे। भद्रा की उत्पत्ति कथा। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। ये सूर्य पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनिश्चर की सगी बहन है। भद्रा का वर्ण काला, रूप भयंकर, केस लंबे और दांत बड़े विकराल है। जन्मते ही वह संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। भद्रा के भयंकर रूप, उपद्रवी तथा उच्छृंखल स्वभाव के कारण उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो भद्रा ने तोरण, मंडप, आसन आदि सभी उखाड़ फेंका। आयोजन का विध्वंस हो गया। सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आकर भद्रा को समझाया और कहा कि भद्रे, तुम भव, बालव, कौलव, तेतिल आदि चर करणों के अंत में सातवें करण के रूप में स्थित रहो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग और अन्य मंगल कार्य करे तो तुम उसमें विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उसका कार्य ध्वस्त कर दो। भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और वह काल के एक अंश के रूप में अद्यतन वर्तमान है। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री होने तथा ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण जगत व्यवहार में आदरणीय तथा पूज्य है। भद्रा की उपेक्षा विपरीत परिणाम देती है। ब्रह्म पुराण में भद्रा तीर्थ के वर्णन प्रसंग में यह बात आई है कि सूर्य ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ किया। करण पंचांग का 5वां अंग है। प्रत्येक तिथि को 2 भागों में बांटने के कारण ही इसे करण कहा गया। इस प्रकार प्रत्येक तिथि में 2 करण तथा एक चांद्रमास में 60 करण की परिकल्पना की गई है। शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्ण चतुर्दशी के पूर्वार्ध तक 28 तिथियों में 8 आवृत्ति कर क्रमशः भव, बालव, कोलव, तेतिल, गर यानी गज, वणिज तथा विष्टि नामक 7 करण माने गए हैं। चूंकि ये आवृत्ति कर आते हैं इसलिए इन्हें चर करण नाम दिया गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक क्रमशः शकुनी, चतुष्पद, नाग एवं किस्तुग्न नामक 4 स्थिर करण माने गए हैं। इंद्र, ब्रह्मा, मित्र, अर्यमा, भूमि, श्री यानी लक्ष्मी तथा यम यानी कीनास क्रमशः चर करण के एवं कली, रुद्र, सर्प एवं मरुत यानी वायु क्रमशः स्थिर करण के स्वामी है। चर करण में 7वें करण वृष्टि का ही अपर नाम भद्रा है। इसके स्वामी यम है जो भरणी नक्षत्र, विषकुंभ योग तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भी है। यम स्वभावतः अनिष्टकारी तथा भयावह है। ये जिस नक्षत्र, दिशा, योग आदि के स्वामी हैं, मनुष्य उनसे स्वाभाविक रूप से भयाक्रांत रहता है। भद्रा की उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक आख्यान है कि दैत्यों से पराजित देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर के ज्वालामाला कुल नेत्रालोकित शरीर से गर्दभमुखी, कृशोदरी, पुच्छयुक्त, मृगेंद्र के समान गर्दन वाली, सप्तभुजी, शव का वाहन करने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली भद्रा नामक देवी आविर्भूत हुई। इसे देवताओं ने 7वें करण के रूप में प्रतिष्ठित किया। रत्नकोश में भद्रा के नामों का तदनुरूप उसके फल का विवेचन किया गया है। ये नाम क्रमशः हंसी, नंदिनी, त्रिशिरा, सुमुखी, करालिका, वैकृति, रौद्रमुखी तथा चतुर्मुखी है।
मूर्त ग्रंथों में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध और चतुर्थी एवं एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में तथा कृष्ण पक्ष की तृतीया एवं दशमी तिथि के उत्तरार्ध और सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा विष्टि की उपस्थिति का निर्देश मिलता है। भद्रावास, भद्रा का वास स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक तीनों लोक में माना जाता है। जब भद्रा का वास स्वर्गलोक और पाताललोक में होता है तब वहाँ के वासियों को सुख दुख का अनुभव होता है। जब भद्रा का वास पृथ्वीलोक में होता है तब यहाँ के वासियों मनुष्यों को सुख दुख का आभास होता है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा का स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह में होता है तब भद्रावास पृथ्वीलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशियों में होता है तब भद्रावास पाताललोक में होता है। भद्रा का वास किसी भी मुहूर्त काल में 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी कमर में और 3 घटी पुच्छ में रहता है। मुख में भद्रा कार्य का नाश करती है, कंठ में धन का नाश करती है, हृदय में प्राण का नाश करती है, नाभि में कलह कराती है, कमर में अर्थभ्रंश होता है, किंतु पुच्छ में भद्रा अवश्य ही विजय और कार्य सिद्धि कराती है। इस प्रकार भद्रा का लगभग 12 घंटों में से मात्र 1 घंटा 12 मिनट का अंतिम समय शुभकारी होता है। कश्यप संहिता तथा मूर्त गणपति आदि ग्रंथों में भी भद्रा का विचार किंचित अंतर के साथ आया है। भद्रा मुख एवं पुच्छ भाग, मूर्त ग्रंथों में भद्रा के मुख भाग की अवधि भोगकाल 5-5 घटी यानी 2 घंटा तथा पुच्छ भाग की अवधि 3-3 घटी यानी 48 मिनट बतलाई गई है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के 5वें प्रहर 1 प्रहर यानी 3 घंटा की, अष्टमी के दूसरे प्रहर की, एकादशी के 7वें प्रहर की तथा पूर्णिमा के 4थे प्रहर की आदि की 5 घटी यानी 2 घंटा तथा कृष्ण पक्ष की तृतीया के 8वें प्रहर, सप्तमी के 3रे प्रहर, दशमी के 6ठे प्रहर एवं चतुर्दशी के प्रथम प्रहर की 5-5 घटी का काल भद्रा का मुख होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के 8वें प्रहर, अष्टमी के प्रथम प्रहर, एकादशी के 6ठे प्रहर तथा पूर्णिमा के 3रे प्रहर की तथा कृष्ण पक्ष के तृतीया के 7वें प्रहर, सप्तमी के 2रे प्रहर, दशमी के 5वें प्रहर तथा चतुर्दशी के 4थे प्रहर की अंत की 3-3 घटियों यानी 48 मिनट का काल भद्रा का पुच्छ होता है। मूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका में कहा गया है कि भद्रा का मुख शुभ कार्यों में अशुभ होता है तथा पुच्छ भाग शुभ होता है। लल्लाचार्य के अनुसार पृथ्वी में जितने शुभ तथा अशुभ कार्य हैं वे सभी भद्रा के पुच्छ भाग में सिद्ध होते हैं। देवज्ञ गणपति का विचार है कि भद्रा के पुच्छ भाग में केवल युद्ध में विजय मिलती है, अन्य काम शुभ नहीं होते। मूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका ब्रह्मयामल, मूर्त गणपति आदि ग्रंथों के अनुसार यदि दिन में भद्रा का आरंभ हो रहा हो तथा वह रात्रि में गमन कर रही हो अथवा रात्रि में भद्रा का आरंभ हो रहा हो और वह दिन में गमन कर रही हो तो वह भद्रा दोनों स्थितियों में भद्रदायिनी होती है। मूर्त महर्षि भृगु के अनुसार सोमवार तथा शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी, शनिवार की वृश्चिकी, गुरुवार की पुण्यवती तथा शेष वारों की भद्रिका होती है। अतः सोमवार, गुरुवार तथा शुक्रवार की भद्रा का दोष नहीं होता। भविष्य पुराण में भद्रा व्रत का विधान आया है
वहाँ बताया गया है कि भद्रा व्रत करने तथा भद्रा का उद्यापन करने से व्रती के किसी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता और उसे अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भद्रा के धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली तथा असुराणाम क्षयंकरी, इन 12 नामों का प्रातःकाल उच्चारण करने से व्याधि नष्ट होती है और कोई रोग नहीं होता। भद्रा की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: छाया सूर्य सुते देवी, विष्टि रिष्टार्थदायिनी, पूजितासी यथाशक्त्या, भद्रे भद्र प्रदा भव। 2 प्रकार की भद्रा। मूर्त ग्रंथों में 2 प्रकार की भद्रा बताई गई है, सर्पिणी तथा वृश्चिकी। मूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका में शुक्ल पक्ष की भद्रा वृश्चिकी तथा कृष्ण पक्ष की भद्रा सर्पिणी कही गई है। शास्त्रों में सर्पिणी भद्रा के मुख भाग तथा वृश्चिकी के पुच्छ भाग में ही मंगल कार्य का निषेध कहा गया है। वशिष्ठ आदि आचार्यों के अनुसार वध, बंधन, विष, अग्नि, अस्त्र छेदन, उच्चाटन आदि कर्म, तुरंग, महिष, उष्ट्रादि के क्रियादि कार्य भद्रा में सिद्ध होते हैं। इसके भद्रा में निषिद्ध कार्य, इसके अतिरिक्त अन्य मंगल कार्य यथा यात्रा, रक्षाबंधन, विवाह आदि संस्कार, दाय कर्म आदि भद्रा में निषिद्ध है। यहाँ तक कि जाए तो अनिष्टकारी होते हैं। भद्रा में श्रावणी कर्म यह श्रावण पूर्णिमा को किया जाता है तथा फाल्गुनी होलिका दहन का भी निषेध है, क्योंकि श्रावणी कर्म करने से राजा का नाश तथा फाल्गुनी से अग्नि का भय होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके जहन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके आप अवश्य